ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और सोमवार है। दोपहर 2:11 पर पंचमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। वैशाख का महीना अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना गया है, तो हर विष्णु भक्त जितना हो सके वैशाख के महीने में सूर्य उदय होने से पहले उठे, स्नान करें और भगवान विष्णु जी की कथाओं को सुने। इसी चैनल पर जो वैशाख मास की कथा प्रस्तुत की गई है उसे एक बार रोजाना अवश्य सुने। पंचमी तिथि माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन इन दोनों की पूजा अर्चना करने से आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होती है, आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे, तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उबटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता, कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया। तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया
गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है, तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिवजी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिवजी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिवजी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा, कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी, तो वो निराश होकर वापिस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी, तो उस बच्चे का सर काटकर शिवजी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिवजी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो, हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अगली कहानी अपने सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ कालों के भी काल महाकाल हैं। साक्षात मृत्यु में भी उनका सामना करने का साहस नहीं है। वे मृत्युंजय हैं, अविनाशी है, आदि है, अनंत हैं। पर भगवान शिव जी इतने भोले हैं कि वो अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं और उसे मनचाहा वरदान देते हैं।
और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। इसीलिए हमेशा अच्छी मनोकामना मन में रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुरी मनोकामना का अंजाम भी बुरा ही होता है। तो आज अपने एक पौराणिक कथा सुनेंगे, जिसमें भगवान शिव जी ने काल को भी प्राण दान दिए थे और अपने भक्त के विश्वास को टूटने नहीं दिया। बोलो भोलेनाथ की जय हो। भगवान शिव जी के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्या का ध्यान करते और उनकी पूजा किया करते थे। वो कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है, मेरा मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली है। तो उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। उनके तप के बल से आश्रम दिव्यमान था। तो इसी तरह पूजा पाठ करते करते श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। फिर भी वो मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम श्वास चल रहा था कि अचानक वो चौंक पड़े। उनके समक्ष एक विकराल आकृति खड़ी थी। उसका पूरा शरीर काला था और उसने काले ही रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे। तो श्वेत मुनि ने अपने आश्रम के शिवलिंग को करुणामय होकर देखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और उस विकराल आकृति से पूछा कि तुमने इस पवित्र आश्रम को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? तुम यहाँ किसे पूछकर आए हो? इस आश्रम को तो भगवान शिव जी की कृपा से अभय का आशीष प्राप्त है। ऐसा कहकर उन्होंने दोबारा शिवलिंग को स्पर्श किया। तो विकराल आकृति वाले काल ने अपना परिचय देते हुए कहा कि अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपका समय पूरा हो चुका है और आपको यमलोक चलना है। तो यह सुनकर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि तुमने तो भगवान शिव जी को चुनौती दे डाली। क्या तुम्हें पता नहीं कि भगवान शिव तो स्वयं ही काल के भी महाकाल हैं? तो यह सुनकर काल कहने लगा कि शिवलिंग शक्ति विहीन है, निश्चेतन है, पत्थर में महादेव की कल्पना करना एक भूल है। तो काल ने यह कहकर श्वेत मुनि को पास में बांध लिया। तो मुनि कहने लगा कि तुम्हारी यह बहुत बड़ी भूल है। तुम्हें पता है महादेव तो कण कण में व्याप्त है। अगर विश्वास के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाए तो वे अपने भक्त की रक्षा करने जरूर आते हैं। ऐसा कहकर वो भगवान शिव जी का आह्वान करने लगे। तभी भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने काल को चेताते हुए कहा कि ठहरो और श्वेत मुनि को छोड़ दो। जो श्वेत मुनि ने कहा है वो सब कुछ सत्य है। मेरा प्रकट होना भक्त के विश्वास के अधीन है। अगर कोई सच्चे मन से मुझे पूछता है तो मुझे प्रकट होना ही पड़ता है। तो भगवान शिव जी को देखकर काल तो प्राणहीन हो गया, बिल्कुल शक्तिहीन हो चुका था। श्वेत मुनि भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। तो महादेव जी कहने लगे कि आपकी लिंग उपासना धन्य है, विश्वास की विजय होती है। तो नंदी यह देखकर कहने लगा कि प्रभु आपने ये क्या किया, काल के प्राण हर लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे प्राण दान दे दीजिए। तो नंदी के निवेदन करने पर महाकाल शिव जी ने काल को प्राण दान दे दिए और श्वेत मुनि को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और काल जीवित हो उठा। अतः जो भी कोई मनुष्य सच्चे मन से शिव जी का ध्यान करता है तो उसकी मनोकामना कभी भी विफल नहीं होती। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए।
एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था, तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूँ? तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल लाऊं। जब मैं वापिस आऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है? तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है? तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है। ये हार तो तुम ही लेकर आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? तो उसका भाई बोला कि बहन मैं तो थैले के अंदर सांप रख कर लाया था और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया। यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना, तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धाभाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापिस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तो वो कहने लगी कि भैया मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है। माँ को कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपनी बहन को नहीं लाया? तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई
तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, अब डरने की कोई बात नहीं है। बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा, तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और एक लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह, आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो। अब अपने सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अम्बरीश पूछने लगे कि हे नारद जी, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है और किस चीज़ का दान करना होता है? स्नान कैसे और कब किया जाता है? किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे नारद जी, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, अतः कृपया करके आप मुझे यह सब कुछ विस्तार से बतलाइए। मेरी जानने की बड़ी ही इच्छा हो रही है। तो अम्बरीश की बात सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे साधु श्रेष्ठ, ध्यानपूर्वक सुनना। वैशाख के महीने में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं, तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले कहना चाहिए कि हे मधुसूदन, माधव मास आपको अति प्रिय है, इसीलिए इसमें प्रातःकाल स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हों और मेरे पापों का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान करने की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना करनी चाहिए। ओम नमो नारायण, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें श्री गंगा जी का आह्वान करें और कहें कि हे गंगा मैया, तुम भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई हैं। श्री विष्णु जी ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कहना है। हे माँ जाह्नवी, वे सारे तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विद्यंगा, विषवकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है।
7 बार इन नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लेकर 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें और इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। जब मृतिका लगाएं तो कहें कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर असव और रथ चला करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए तुम अरणी के समान हो, अर्थात जैसे अरणी काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे वसुंधरे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 सफ़ेद शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु जी का करें, उसके बाद श्री रुद्र का करें और उसके बाद प्रजापति का करें। फिर देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रखें। उसके बाद उसे गले में माला की भांति धारण कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोधु तथा पंचसिक ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें भी जल दें। इस प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, परचेता, नारद जी तथा अन्य देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों को अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठ जाएं। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्यमान, ओस्मप, कव्यवाट, अनल, बहिष्पद, पिता, पितामह तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके कहना चाहिए कि जो लोग मेरे बांधव ना हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बंधु बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति का लाभ करें। इस तरह कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। उसके पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाएं और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय कहना चाहिए कि हे सूर्य भगवान, आप तो विश्व स्वरूप और ब्रह्मा स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सूर्यदेव, हे भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गऊ और सोने का स्पर्श करके अपने घर में चले जाएं। वहाँ आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार
तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। हे राजन, घर में पहले भक्तिपूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषकर वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक की श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख का महीना आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों, तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति वैशाख के पूरे महीने प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नामों को जपता है और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख के महीने में आलस्य त्याग कर एक भुक्त यानी कि 24 घंटे में एक ही बार भोजन करना, नक्त व्रत केवल रात में एक बार भोजन करना, अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक ही समय भोजन करना, ऐसा जो करता है वह अपनी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख के महीने में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप ताप दूर कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घाट आदि का स्नान और श्री मधुसूदन की पूजा, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। अतः वैशाख के महीने में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख के महीने में तिल, जल, सोना, अन्न, शक्कर, वस्तु, गऊ, जूता, छाता, कम्बल, शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तीनों समय एकाग्रचित होकर विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी जी के साथ श्री परमेश्वर विष्णु जी का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। समय के अनुसार फूलों और फलों से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पर ध्यान रखें कि ब्राह्मण सुपात्र हो, कुपात्र पाखंडी ब्राह्मणों से वार्ता भी नहीं करनी चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चना करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हें संक्षेप से माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। हे राजन, जिनका कहीं अंत नहीं है और जो अनंत और अपार हैं, उन अनंत भगवान की पूजा विधि का भी अंत नहीं है। श्री विष्णु जी की पूजा 3 प्रकार की होती है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्रित। तीनों के बताए हुए विधान से ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए ही विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु जी का विधिवत पूजन करे। भगवान जी की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी मूर्ति, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है। एक तो चल प्रतिष्ठा होती है और दूसरी अचल प्रतिष्ठा होती है। हे राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त करे, उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभीष्ट है, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण की भक्ति रखने वाला मनुष्य
यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करता है तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, दीप, पुष्प, अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो पुण्य फलों का कहना ही क्या है। भगवान माधव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वागर कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं। पूजन करने वाले का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। फिर अर्घ्य, स्नान आदि उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावें। उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखें। फिर चंदन, खस, कपूर, केसर तथा अर्घ्य से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराएं। धन वैभव हो तो प्रतिदिन इसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने सामर्थ्य से ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। जितनी अपनी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उसी के अनुसार करना चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा साम वेदोक्त निरांजना आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि को स्नान कराएं। उसके बाद विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। उचित है कि वह श्रद्धापूर्वक आचमन्य, गंध, पुष्प, पुजारी को अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करें। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। पर्व के अवसरों पर अंगराग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन करना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थों का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसे ही व्यवस्था करें। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें। भगवान श्री हरि विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जम्बूनंद नाम के सोने के समान तेजस्वी हैं और भगवान शंख, चक्र, गदा आदि से सुशोभित चार भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनके वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ा रहा है तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस तरह अपने मन में विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज्य भाग तथा आघार नामक आहुतियाँ देने के पश्चात घी पूर्ण हविष्य का होम करें। उसके बाद पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। फिर मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवत प्रसिद्ध भगवान प्रसन्न होइए इस तरह कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें और अपना मस्तक भगवान श्री हरि के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला लें और फिर इस प्रकार बोलें कि हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। फिर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदरपूर्वक सिर पर चढ़ाएं। यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य है तो उसका विसर्जन कर दें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्मा में भी रम रहे हैं वही सर्व आत्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान हो। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुंदर मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा क्रम की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगानी चाहिए। बड़े बड़े उत्सव पर्वों पर प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे
इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी होने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से, सार्वभौम सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेघ यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग तो वही प्राप्त कर सकता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। हे राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूलि दूषित हो रहा है। नेत्र भी वही अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न हैं जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्जवल होती है जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है, तथा वही जीवा मधुर वासिनी होती है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। अन्य वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करनी उचित है। इस तरह बताते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया है। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख के महीने में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। तो इस तरह देवऋषि नारद जी पत्नी सहित मंत्रवेता महाराज अम्बरीश को उपदेश देकर उनसे पूजित हो वैशाख मास में गंगा स्नान के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनेंगे भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनासव के पुत्र मदांता के अधिकार में था। राजा मदांता का विवाह शिशु बिंदु की पुत्री बिंदुमती के साथ हुआ था। बिंदुमती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। इनके नाम थे पुरुकुत्स, अम्बरीश और योगी मुचुकुंद। इनकी 50 बहनें थीं। उन 50 बहनों ने अकेले ही सोबरी ऋषि को पति के रूप में वरण किया था। इसकी कथा मैं तुम्हें विस्तार से बतलाता हूँ। परम तपस्वी सोबरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर वहाँ तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत ही सुखी हो रहा है। तो सोबरी ऋषि के मन में भी उसी सुख की लालसा मन में उत्पन्न हो गई। वे भी सोचने लगे कि मेरे भी एक पत्नी हो जिसके साथ मैं भी बहुत ही सुख प्राप्त करूं। और अपनी इस इच्छा को लेकर वो राजा मदांता के पास आए और आकर कहने लगे कि हे राजन, आपके 50 कन्याएं हैं, आपकी एक कन्या का हाथ मुझे दे दीजिए। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो उसे आप ले जाना, क्योंकि मैं तो उनका स्वयंवर करना चाहता हूँ। तो सोबरी ऋषि राजा मदांता का अभिप्राय समझ गए कि राजा मदांता ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चला हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं, सिर मेरा कांप रहा है, तो मेरी ये हालत देखकर कोई भी स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। पर कोई बात नहीं, मैं वरण करूँगा तो राजा मदांता की कन्या को ही करूँगा। इसके लिए मैं अपने आप को ऐसा सुंदर बनाऊँगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए ललायित हो जाएगी। ऐसा सोचकर सर्वसमर्थ सोबरी जी ने वैसा ही किया। सोबरी ऋषि बहुत ही सुंदर और नौजवान युवक बन गए और फिर अंतःपुर के रक्षकों की सहायता से सोबरी मुनि उन कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंच गए।
उन्हें देखते ही वो 50 राजकन्याएं सोबरी ऋषि पर मोहित हो गई और उन्हें अपने पति के रूप में वरण करने की इच्छा करने लगी। उन कन्याओं का मन सोबरी जी में इस तरह आसक्त हो गया कि वे सारी बहनें आपस के प्रेम भाव को भूल गई। अपनी बहनों के प्रेम को तिलांजलि देकर वे आपस में लड़ाई करने लगी। एक दूसरी से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है, ये मेरे योग्य है, इसका वरण तो मैं करूँगी। तो उनको इस तरह लड़ता हुआ देखकर ऋग्वेदी सोबरी जी ने कहा कि तुम शांत हो जाओ, इस तरह से लड़ाई मत करो, मैं तुम सभी का पानी ग्रहण करूँगा। तो ऐसा कहकर सोबरी ऋषि ने उन सभी का पानी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त और सुगंधित फूलों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य सैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते थे। कहीं पक्षी चहकते तो कहीं भंवरे गुंजार करते और कहीं कहीं वंदीजन उनकी वीरदावली का बखान करते रहते। 7 द्वीपों के अधिकारी राजा मधांता सोबरी जी की इस गृहस्थी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनका जो गर्व था कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ, वो घमंड एक क्षण में जाता रहा। और उधर सोबरी जी ऋषि गृहस्थी के सुख में रम गए। अपनी निरोग इंद्रियों से अनेक विषयों का सेवन करते रहे, लेकिन जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें भी संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेद आचार्य सोबरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय वो सोचने लगे कि किस तरह मैं मत्स्य राज के क्षण भर के संग से अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा। मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था और मेरा इस तरह पतन हो गया। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्मा तेज को अक्षुण्ण रखा, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे भी मोक्ष की इच्छा हो, उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में लगा दे। यदि मन में संग करने की इच्छा हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान साधुओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था और फिर जल में मछली का संग होने से 1 से 51 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000 हो गया। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि ही हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार नहीं पा सकता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक घर में ही रहे, लेकिन उनका मन शांत नहीं हो रहा था। उनका मन घर गृहस्थी से विरक्त हो गया। वो सब कुछ छोड़कर संन्यास लेकर वन में चले गए। अपने पति को ही सब कुछ मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ वन की यात्रा की। वन में पहुंचने के बाद परम संयमी सोबरी जी ने बड़ी कठिन तपस्या की, शरीर को सुखा दिया। आह्वन्य आदि अग्नियों के साथ अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। जब उनकी पत्नियों ने अपने पति सोबरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती है, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उनमें ही लीन हो गई और उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। अतः मनुष्य को किसी को देखकर किसी के संग से अपना विवेक और धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि विषयों का सुख तो क्षण भर के लिए होता है। उसके लिए अपनी कठिन से कठिन तपस्या को व्यर्थ कर देना कहाँ की समझदारी है। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, मैं तुम्हें बता चुका हूँ
कि मदांता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा युवनासव ने उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था और उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम था यौवनासव, और यौवनासव का पुत्र था हारित। मदांता के वंश में ये 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए थे। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकूत से किया था। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई और वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकूत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकूत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग को सुनेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकूत्स का पुत्र त्रिदस्यु था। उसके पुत्र हुए अनरण्य, और अनरण्य के हर्षव नाम के पुत्र हुए। उनके अरुण नाम का, और अरुण का जो पुत्र था उसका नाम था त्रिबंधन। त्रिबंधन के पुत्र का नाम सत्यव्रत था। यही सत्यव्रत शंकु के नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के श्राप से चंडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग लोक में चले गए। देवताओं ने उन्हें वहां से धकेल दिया, इसकी वजह से वे अपना सिर नीचे किए हुए धरती पर गिर पड़े। परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे आज भी लटकते हुए दिखाई देते हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को श्राप देकर पक्षी बन गए थे और बहुत वर्षों तक आपस में लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी, इससे भी उनका मन बहुत ही उदास रहता था। और फिर वे नारद जी के उपदेश से वरुण देवता की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे भी ऐसा कोई आशीर्वाद दो कि पुत्र की प्राप्ति हो। हे महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करवाऊंगा। तो वरुण ने कहा कि ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा कि हे हरिश्चंद्र, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया है, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि जब आपका यह यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा कि अब मेरा यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि जब रोहित के मुख में दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा। तो यह सुनकर वरुण देवता चले गए। समय के साथ रोहित के दांत निकल आए। तब वरुण ने आकर कहा कि अब रोहित के दांत निकल आए हैं, अब मेरा यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा। तो वरुण फिर चला गया। समय आने पर दूध के दांत गिर गए। तो वरुण फिर आ गया याद दिलाने के लिए। कहा कि हे राजन, अब तो मेरा यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि जब इसके दोबारा दांत आएंगे तब मैं यज्ञ करूंगा और यह यज्ञ के योग्य हो जाएगा। तो कुछ ही महीनों में रोहित के दांत भी निकल आए। तब वरुण ने याद दिलाया कि अब मेरा यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र जी कहने लगे कि हे वरुण जी महाराज, ये तो आपको भी पता है कि क्षत्रिय पुत्र तब यज्ञ के योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे, इससे पहले नहीं होता। तो इस तरह राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र के प्रेम के आगे हार गए और वरुण जी को कोई ना कोई बहाना बनाकर टालते रहते। इसका कारण यही था कि पुत्र स्नेह की फांसी ने उनके हृदय को जकड़ रखा था। वे जो जो समय बताते वरुण देवता उस समय का इंतजार करते और फिर राजा हरिश्चंद्र को याद भी दिलाते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिन बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी हरिश्चंद्र पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु देवराज इंद्र ने आकर उसे रोक लिया और कहने लगे
कि बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ है। क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरना ही अच्छा है। अतः तुम मेरी बात मानो, वापिस नगर मत जाओ। तो देवराज इंद्र की बात मानकर वह रोहित 1 वर्ष तक और वन में ही रहा। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष में भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार विमर्श किया, लेकिन हर बार देवराज इंद्र भेष बदल कर आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष में जब वह अपने नगर को लौटने लगा, तब उसने अजिगत से उनके मंझले पुत्र सुनैश्रेप को मोल ले लिया और यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष मेध यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए परम संयमी जमदग्नि ने प्रयु का काम किया। गुरु वशिष्ठ जी पितामह बने और आया सत्य मुनि नाम गाम करने वाले उद्धाता बने। उस समय देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महतत्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए। उस स्वरूप को ना तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और ना ही उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान लगाया जा सकता है। रोहित का पुत्र था हरित, हरित से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ। विजय के पुत्र का नाम भरुक था और भरुक के पुत्र का नाम वृक और वृक का पुत्र हुआ उसका नाम बाहुक था। दुश्मनों ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी को लेकर वन में चला गया था। वन में चले जाने के बाद बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को तैयार हुई। परंतु महर्षि औरव को यह मालूम था कि इसे गर्भ है। तब उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सोतों को यह बात मालूम हुई कि यह गर्भवती है, तो उन्होंने उसे भोजन के साथ जहर दे दिया, लेकिन उस जहर का उसके गर्भ पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसी जहर को लिए हुए एक बालक का जन्म हुआ, जो गर्भ के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। राजा सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मानकर तालजंग, यवन, शक, हेय और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से किसी के सिर मुंडवा दिए, कुछ की दाढ़ी मूछ रखवा दी, कईयों को खुले बालों वाला बना दिया, तो कईयों का आधा सिर मुंडवा दिया। कई लोगों ने सगर को केवल वस्त्र ओढ़ने की आज्ञा दी, पहनने की नहीं दी, तो कईयों ने केवल लंगोटी पहनने को कहा कि ओढ़ कुछ नहीं सकते, लंगोटी पहन सकते हो। इसके बाद राजा सगर ने औरव ऋषि के उपदेश अनुसार अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवता में आत्म स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसे देवराज इंद्र ने चुरा लिया था। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली, लेकिन जब उन्हें कहीं भी घोड़ा नहीं मिला,
तब उन्होंने बड़े घमंड से पृथ्वी को सब ओर से खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उधर दौड़ पड़े कि यही है हमारे घोड़े को चुराने वाला। देखो, चोर तो यहाँ पर बैठा है और हमें देखकर इसने आंखें कैसे मूंद ली है। ये तो पापी है, इसे मार डालो। तो इस तरह की आवाज़ें सुनकर कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली। देवराज इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया और इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सब के सब जलकर खाक हो गए। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे तो शुद्ध सत्व गुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है, तो उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की भावना कैसे की जा सकती है? भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से संबंध होता है? यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी, जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है। उनमें भला यह दुश्मन है और यह मित्र है, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी। उनके गर्भ से असमंजस नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। असमंजस पहले जन्म में योगी था। संग के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु उन्हें इस समय में अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। इसीलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय ना समझे। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपने को पागल सा दिखलाते थे। यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर रखा था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर उसके पिता ने अपने पुत्र के स्नेह को तिलांजलि दी और अपने पुत्र का त्याग कर दिया। उसके बाद असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को सौंपकर वन में चले गए। जब अयोध्या के नागरिकों ने देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए हैं, तब उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान कहने लगे कि हे भगवान, आप अजन्मा पितामह से भी परे हैं, इसीलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं? संसार के शरीरधारी सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान है। वे जागृत तथा स्वपन अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुखी होने के कारण बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, पर अपने हृदय में उन्हें स्थित नहीं करते हैं। आप एक रस और ज्ञान घन हैं। सनंदन आदि मुनि जो आत्मा स्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं और आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूढ़
किस प्रकार आपका चिंतन करूं? माया, उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ यह लिंग शरीर आप में है ही नहीं। ना तो आपका नाम है और ना रूप है, आप में ना कार्य है और ना कारण है। आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, यह संसार आपकी माया की ही करामात है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त शरीर तथा घर आदि में भटकने लगता है और लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई है जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस तरह से गुणगान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहने लगे कि बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है और तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। तो अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। सागर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। इस तरह घोड़े को ले आने से राजा सागर बहुत ही प्रसन्न हुए और अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया। फिर स्वयं सब चीज़ों से विरक्त होकर बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरव के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा
कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया
तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती यशोदा अंजलि बबली विक्की उड़ीसा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। उषा शर्मा राजस्थान से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। आरती खैरावर अगरखर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से।
रेखा देवी, रवीश पाठक, शिवम पाठक, तंशिक पाठक मथुरा से, कमला गुरुग्राम से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, निर्मला यादव बांसवाड़ा से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गोरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, कविता चौहान नोएडा से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, फूलवती देवी सम्मन प्रसाद दिल्ली से, सरला रानी करणपुर से, विमला नेपाल से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, मनन कौशिक, मंजू कौशिक सहादरा से, बीना देविका कनिका वासने अलीगढ़ से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, कमला देवी भीलवाड़ा से, संगीता टांडी छत्तीसगढ़ से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, कमलेश भल्ला जम्मू से, राधा सैनी, रोशनी सैनी, गिलासो सैनी मथुरा से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, गीता गुप्ता रुड़की से, पूनम यादव करेली से, निर्मला पांचाल करनाल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूस कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, रीना साहू झांसी से, ध्रुव साहू, ईशा साहू झांसी से, वंदना साहू लखनऊ से, कुसुम बघेल दिल्ली से, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, जानवी मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, श्याम सुंदर गोरखपुर से, उमा देवी झुंझुनू से, जमुना कुवैत से, मंजुला कपूर पंजाब से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।